ये विद्यार्थियों, यूनिट 3 के अंतर्गत आज हम एल्केन के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन व हाइड्रोजन युक्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध होते हैं एल्केन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्केनों में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में पाया जाता है। कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कार्बन कार्बन बंध ऊर्जा 80 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। एल्केनों को पैराफिन्स भी कहते हैं। यह लैटिन भाषा के परम प्लस एफिनिस से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य कम क्रियाशीलता वाले यौगिकों से होता है। असाखित साखित एल्केनों का IUPAC पद्धति में नामकरण। IUPAC पद्धति के अनुसार पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं और एल्केन को उस कार्बन श्रृंखला का व्युत्पन्न मानते हैं। जैसे इस उदाहरण में कार्बन श्रृंखला में 5 कार्बन हैं, इसलिए यह एल्केन पेंटेन व्युत्पन्न होगी। लंबी श्रृंखला के चयन के बाद कार्बन परमाणुओं का अंकन करते हैं। अंकन श्रृंखला के उस सिरे से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी समूह निकटतम स्थिति में हो। जैसे इस उदाहरण में प्रतिस्थापी समूह यदि बाईं तरफ से नंबरिंग करें तो 2 नंबर पर आता है, जबकि दाईं तरफ से नंबरिंग करें तो यह 4 नंबर पर आता है। अतः बाईं तरफ से नंबरिंग किया जाता है 1 2 3 4 5। एल्किल समूह की स्थिति व नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखकर उस एल्केन का नाम लिखते हैं जिसका यह व्युत्पन्न होती है। यदि एक ही प्रकार के 2 या अधिक समूह हों तो डाई, ट्राई, टेट्रा आदि पूर्व लग्न लगा देते हैं। जैसे इस उदाहरण में इस एल्केन का जो पेंटेन व्युत्पन्न है, इसका नाम होगा 2-मेथिल पेंटेन। इसी तरह से CH4 का IUPAC नाम मेथेन, CH3 का एथेन, 3 कार्बन वाली एल्केन का नाम प्रोपेन, 4 वाली का असाखित श्रृंखला वाली ब्यूटेन, 4 कार्बन वाली साखित में 2-मेथिल प्रोपेन, 5 कार्बन असाखित पेंटेन, 5 कार्बन वाली एल्केन साखित 2-मेथिल ब्यूटेन, 5 कार्बन की साखित एल्केन 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन। अब हम बात करेंगे एल्किल समूह के बारे में। एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु को अलग करने के बाद जो बचता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। सामान्यतया इसे R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मेथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो CH3 बचता है, तो वो मैथिल समूह हो गया। एथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो C2H5 या CH3CH2 एथिल समूह हो गया। 2 या 2 से अधिक कार्बन परमाणु वाले एल्केनों से एक से अधिक एल्किल समूह प्राप्त होते हैं। जैसे प्रोपेन से N प्रोपिल समूह, आइसोप्रोपिल समूह, ब्यूटेन से 4 एल्किल समूह बनते हैं C4H10 से N ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल। C5H12 यानी पेंटेन से 5 एल्किल समूह बनते हैं N पेंटिल समूह, द्वितीयक पेंटिल समूह, 2 पेंटिल, 3 पेंटिल,
2 मेथिल ब्यूटिल, नियोपेंटल और आइसोपेंटिल। तो ये 5 एल्किल समूह बने। इसी तरह से तृतीयक पेंटिल, नियोपेंटिल, नियोहेक्सिल और आइसोप्रोपेल। एल्केनो में समावयवता। एल्केनो में 2 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। पहली स्थिति समावयवता और दूसरी श्रृंखला समावयवता। मेथेन, एथेन, प्रोपेन में कोई समावयवता नहीं पाई जाती। ब्यूटेन में श्रृंखला समावयवता होती है। C4H10 2 समावयवी बनेंगे। एक होगा ब्यूटेन यानी अशाखित श्रृंखला एन ब्यूटेन, और दूसरा होगा 2 मेथिल प्रोपेन। पेंटेन के श्रृंखला समावयवी निम्न होते हैं, जिसमें पेंटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। C6H14 अर्थात हेक्सेन में श्रृंखला व स्थिति दोनों प्रकार की समावयवता पाई जाती है। जैसे ये 5 समावयवी हेक्सेन के बने। इसमें एन हेक्सेन, 2 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन और 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन। दूसरा और तीसरा ये दोनों स्थिति समावयवी हैं। चौथा और पांचवा ये भी आपस में स्थिति समावयवी हैं, जबकि पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये श्रृंखला समावयवी हैं। एल्केनो में कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण। एल्केन में कार्बन परमाणु 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक कार्बन परमाणु, जिसे 1 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है, इसे p या 1 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। द्वितीयक कार्बन ये 2 कार्बन से जुड़ा रहता है, इसे s या 2 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। तृतीय कार्बन यह 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, इसे T या 3 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। चतुष्क कार्बन ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, इसे Q या 4 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक कार्बन परमाणुओं से जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं, उन्हें क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं।